नमस्कार। आज की बात करनी है, हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो, किसी भी तरह का, एक बार मेरी पोस्ट जरूर सुनिएगा। मेरी इस पोस्ट का किसी राजनीतिक पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अपने दांव पेच हैं, अपना हिसाब किताब है, उनको चुनाव जीतने हैं। मेरा मतलब है आपसे, मतदाता से। मेरी आंखों में आंखें डालिए, मेरी पोस्ट सुनिए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इसी से संबंधित है। आपके बच्चों का क्या होगा भविष्य, ये सुनिए। अगर कोई चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आता है किसी भी राज्य में, गाड़ियों के काफिले, रैलियों की भीड़, उसके पीछे चिंटू नारे लगाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद, बेरोजगार चिंटू बेचारे, या कुछ सेल्फिश लोग जिनको नेताओं से अपने कुछ गलत काम करवाने होते हैं, गाड़ियां लेके पीछे पीछे। कहां से आती है 100-100 गाड़ियों का काफिला? कहां से आ गया ये काफिला? जब कोरोना की पहली लहर में मेरे देश का मजदूर पैदल चल रहा था, भूख से सड़कों पर बिलख बिलख के मर रहा था, नंगे पैर, बच्चों के पैर में छाले पड़ गए, रास्तों में बहनों की माओं की डिलीवरी हो रही थी, उस समय ये चिंटुओं की भीड़, ये नेताओं के काफिले, ये रैलियों का बाहुबल कहां पर था? उस 600-800 किलोमीटर के रास्ते में, जहां से मेरा मजदूर भाई गरीब गुजर रहा था, कई नेताओं के घर पड़े होंगे, विधायकों के क्षेत्र पड़े होंगे, पार्षदों के क्षेत्र पड़े होंगे। बाहर निकल के नहीं आए कि किसी गरीब माँ बहन बच्चे के पैर में एक जोड़ी चप्पल डाल दें, किसी को एक कप चाय पूछ लें। दुबक के घरों में मौत के डर से बैठ गए। और आज जब चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में, तो निकल पड़ते हैं रैलियां, बाहुबल, 500 गाड़ियों का मैं रैली निकालूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा नेता हूं। कहां से आज ये पैसा आ गया? ये नारे लगाने वाले चिंटू कहां से आ गए, जिनके गले में आपने पट्टे डाले हुए हैं? ये नहीं। हमारे मोहल्ले में जो ये वोट मांगने वाले आ रहे हैं ना, तो अगर आपका ज़मीर सोया नहीं है, मरा नहीं है, तो प्लीज़ जागिए। एक बार पूछिए तो, नेताजी 5 साल बाद कैसे आना हुआ? पूछिए तो एक बार। नहीं पूछ सकते, हमारा ज़मीर मरा हुआ है। कोई नेता वोट मांगने आता है ऐसे दांत निकाल के, हाँ जी मेरा वोट आपको, एक सवाल नहीं कर सकते। नेताजी जरा सड़कों को देख लीजिए, गलियों को देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए। हमारा ज़मीर इतना क्यों मरा हुआ है? हम इतने बड़े चापलूस क्यों हैं? हम इतने डरे क्यों हुए हैं? बड़ी बुरी बात है। और इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात बताऊं हमारी, रहते तो हम दिल्ली में हैं, वोट दे देते हैं बंबई वालों को। कोई बंबई से आया, चुनाव में खड़ा हुआ, स्टार खड़ा हुआ, उसको वोट दे के उसको जिता दिया। उसको जिताने के बाद दोस्तों 5 साल तक आप उसकी परछाई नहीं छू सकते। वो आपके दुख सुख में क्या खड़ा होगा? और हम लोग उसको वोट देके, उसका क्रीम और चेहरा देख के उसको वोट देके जिता देते हैं। और वो बंदा जीतने वाला हमारे टैक्स के पैसे से फिर जिंदगी भर सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाता है, और हम पागलों की तरह नेताजी नेताजी करते हैं। कब तक मरे रहोगे? कब तक चुप रहोगे? कब तक सवाल नहीं उठाओगे? हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में किसी तरह का चुनाव हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, ये मैं नहीं कहता। आंखें तो खुली रखो, जिंदा तो रहो, तलवे तो ना चाटो। पिछले दिनों मैं जब पंजाब गया तो एक वहाँ की राजनीतिक पार्टी की मैंने चाल देखी। वो क्या करती है, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, चिंटुओं को
उनके गले में एक पट्टा डाल देती है, आप जी पार्टी में ये हो, आप जी पार्टी में ये हो। वो बेचारा गले में पट्टा डाल के चिंटुओं जैसे पार्टी जैसे जैसे चलाती है, ऐसे ऐसे। और उस पर भी हैरानी की बात बताऊं, ये जितने भी चिंटू पीछे पार्टियों के घूमते हैं ना, नारे लगाने वाले, इनके पास 2 से 4 फॉलोअर भी नहीं होते। अपनी फोटो में खुद ही खींच खींच के और खुद ही फेसबुक पे डालते रहते हैं, माननीय नेताजी, माननीय नेताजी। खुद ही अपने आप को नेता बताते रहते हैं फेसबुक पे। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे पास 5 आदमी नहीं है कि कोई तुम्हारी फोटो डाल सके कि तुमने कोई काम किया। अरे तुम्हारे हाथ में कोई पावर होगी तब तो काम करोगे। तुम गले में डाले हुए एक चिंटू हो, पीछे खड़े रहो, नारे लगाते रहो, नेताजी की जिंदाबाद। पंजाब की उस राजनीतिक पार्टी का ये चिंटुओं वाला सिस्टम देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। इतने बददिमाग हैं ये लोग, इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं कि कैसे हमारा यूज हो रहा है। कोई पावर नहीं, बस नेताजी जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस। तो दोस्तों, विरासत में अपने बच्चों को यही दे के जाएंगे कि बेटा मैं तलवे चाटता रहा हूं नेताओं के, तुम भी तलवे चाटते रहना। और इसी तरह हमने हिंदुस्तान को जिंदा रखना है। हमारा काम पता क्या है? जैसे हम 20 साल से हर दिवाली पे चाइना की झालर का विरोध करना है हमने, बस हमारी इतनी। और बढ़िया बढ़िया चाइना के मोबाइल लेके चुपचाप पॉकेट में रख के यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही दिवाली आएगी व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएंगे, चाइना की झालर का विरोध करना है। इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों को विरासत में तलवे चाटने का हुनर ना सिखा के जाइए। अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है तो मुंह खोलिए, आंखें खोलिए, सवाल कीजिए, ये गंदगी कैसे। कुछ हमारे भी फर्ज हैं, अपने एक नागरिक होने के फर्ज भी पूरे करिए, सिर्फ चिंटू ना बनिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर कोई भी नेताजी आपके अपने जो गली मोहल्ले वाले, आपके शहर के जो नेता हैं ना, जो आपके सुख दुख के साथी हैं, उनको आगे बढ़ाइए, उनको वोट दीजिए। क्योंकि अगर वो काम नहीं करता तो कम से कम सवाल तो पूछ लोगे। 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर बम्बई में बैठे हुए नेता से वो तो अपने एसी चला के तान के सो रहे हैं, और आप यहाँ बैठे पक्ष को विपक्ष को 5 साल कोसते रहते हो। जब चुनाव आते हैं फिर दांत निकाल देते हो। नेताजी मैं आपके साथ हूँ, सवाल करो, जिंदा रहो। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है तो सवाल करना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।